डाइकिन इन्वर्टर स्प्लिट एसी में जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसिबल यूज़ होता है वो किस तरह काम करता है वो आज हम जानेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये उसका बॉडी है, एक्सपेंसिबल का बॉडी है और ये वाला जो है उसका कॉइल है। तो बॉडी के ऊपर एक कॉइल ऐसे ऊपर बिठा रहता है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से कंडेंसर का जो गैस है वो एक्सपेंस करने के लिए एक कॉइल यूज़ होता है, मतलब ऑटोमेटिक काम करने के लिए। ऑटोमेटिक मतलब ये इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन ईजिली यूज़ होता है, मतलब आपका प्रयोजन के हिसाब से, मतलब आप जितना चाहते हो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा। मतलब रूम का अंदर कितना कूलिंग चाहिए वो ऑटोमेटिक मेंटेन करेगा, कम ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक ये पीसीबी और सेंसर ये काम करेगा। तो डिजिटल लाइन से गैस जब पास होके यहाँ पे इसका बॉडी का अंदर जाता है तो ये स्टील का जो बॉडी दिख रही है इसके अंदर एक प्लांजर होता है। तो प्लांजर ऊपर नीचे करता है, इसके लिए एक कॉइल इसके ऊपर बिठाया रहता है। तो कॉइल के ऊपर जब पावर सप्लाई दिया रहता है, पावर सप्लाई जब आता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो अंदर का जो प्लांजर है ऊपर तरफ आता है और गैस आगे पास करता है। फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है तो फिर प्लांजर नीचे बैठ जाता है, फिर छोड़ता है, फिर बैठ जाता है। मतलब इस तरह ये घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होता रहता है और आपका ज़रूरत के हिसाब से गैस को थ्रो करता है। और यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है ये कॉइल के पास, ये सेंसर आउटपुट पाइप के ऊपर मतलब क्लैम्प मतलब बैठ जाता है। मतलब ये सेंसर की तरफ, सेंसर की जैसे काम करता है। मतलब आउटपुट का जो एक्सपेंस जहाँ से होता है वहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी कितना है, गैस का थ्रो कितना है वो मेंटेन करता है ये कॉइल को मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। मतलब ये जो स्टील का जो बॉडी देख रहे हो ये इसका बॉडी है और ये ब्लैक कलर की जो इसका कॉइल है। तो इसका लगाने का जो सिस्टम है वो देख लीजिए। कंपनी वाला जो पहले लगा के दे देता है तो हीट इंसुलेशन के जो हम लोग जो हीट एक्सचेंज होता है उसके नीचे जो लिक्विड लगा रहता है, मतलब जो केमिकल, वो केमिकल देख के लगा देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लूज कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और इस पर क्या होता है, ये जो बॉडी होता है कभी कभी हीट होता है, कभी कभी ठंडा होता है, तो उस हिसाब से ये लगाने से ये परफेक्ट काम करता है। क्योंकि ये ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, तो ये कनेक्शन में दिक्कत नहीं होगा और एक अंदर का जो कॉइल है सही तरह से काम करेगा। तो ये दिया रहता है। तो हम लोग इसको साफ़ किया था, तो साफ़ करने के बाद पहले भी लगा हुआ था, तो साफ़ करने के बाद भी ऐसे लगा देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये लगाने के बाद इसको नीचे तरफ पुश करेंगे और जो सेंसर साइड है वो आउटपुट तरफ पाइप उसका बॉडी के साथ लगा होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए, टच होना चाहिए। जैसे अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्लैम है, यहाँ पे नीचे का जो पाइप है, आउटपुट का जो पाइप है उसके साथ कनेक्ट हो गया है। मतलब इस तरफ लगा होना चाहिए, पाइप के बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पाइप का जो टेम्परेचर है और गैस का थ्रो है वो दोनों डिसाइड करता है एक कॉइल का सेंसर। और ये जो सॉकेट है ये पीसीबी के साथ कनेक्ट होता है और पीसीबी इस पे 12 वोल्ट पावर सप्लाई इसको देता है और सेंसर के हिसाब से कब उसको कॉइल पे पावर सप्लाई देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए वो डिसाइड करता है ये पीसीबी। मतलब इस तरह एक कॉइल और बॉडी दोनों एक साथ अटैच होने के बाद एक दूसरे के साथ मतलब दूसरा एक काम करता है। अब आते हैं इसका जो बॉडी कंडीशन किस तरह होता है। जैसे वो स्टील का जो बॉडी अब को दिखाया हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ही स्टील का बॉडी बना हुआ है और नीचे तरफ जो डिस्चार्ज कंडेंसर वाया होके पूरा पाइप नीचे से इन होता है और साइड से जो क्लैम्प लगा सेंसर वाला पाइप है लेफ्ट साइड से रहता है। और इसका जो कॉइल है चारों तरफ मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन बीच में जो गैस ये ओपन नहीं होता है। यहाँ पे स्प्रिंग के माध्यम से एक प्लंजर दिया रहता है, नीचे का पाइप का जो गैस है वहाँ पे ऊपर जाके पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से कि गैस पूरी तरीके से कंडेंसर के जिस तरफ गैस सर्कुलेशन होता है इसके अंदर आके वहाँ तक नहीं होता है। वहाँ पे होल छोटा होने की वजह से प्लंजर का भी नीचे तरफ का जो होल है सुई की तरह होता है, वो नीचे का होल पे बैठ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, गैस पास होना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो कॉइल है इसके ऊपर बैठा रहने की वजह से जब पावर सप्लाई देता है तो प्लंजर ऊपर तरफ खींचता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे का जो गैस है प्लंजर हट जाने की वजह से गैस पास होता है, फिर आउटपुट होके एडिशनल लाइन से बाहर चला जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे। फिर एक कॉइल का पर जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने बंद हो जाता है फिर ये प्लंजर नीचे बैठ जाता है।
फिर ज़रूरत पड़ता है, फिर उठता है, फिर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होता है। तो इससे क्या होता है, गैस का जो थ्रो है ये कंटिन्यू मेंटेन रहता है। मतलब जब ज़्यादा ज़रूरत होता है तो ज़्यादा ओपन रहता है ज़्यादा देर तक, और जब ज़रूरत नहीं होता है तो पूरा बंद हो जाता है। अब आता है इसका कॉयल का जो सिस्टम है उसको कैसे चेक करना होता है और कैसे काम करता है, इसको चेक कैसे करेंगे। तो डाइकिंग इन्वर्टर एसी में जो होता है, अलग अलग कंपनी का जो कॉयल होता है वो रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आउटपुट का जो पाइप यहाँ पे गैस थ्रो करता है, उसके साथ ये सेंसर वाला जो क्लम्प पहले दिखाया हूँ, ये इस तरह टच होता है, मतलब उसके अंदर ये बैठ जाएगा। और स्टील वाला जो बॉडी है, ये जो कॉयल का होल दिखते हैं इसका अंदर घुस जाता है। उसको वैसे क्या होता है, यहाँ पे कॉयल पे, मतलब ये जो ब्लैक कलर के यहाँ पे इसका अंदर कॉयल है, 3 कॉयल में डिवाइड होता है। ये 5 वायर वाला मतलब मैग्नेटिक कॉयल है, ये 6 वायर वाला भी मिलता है। यहाँ पे 3 कॉयल पे होता है, 3 कॉयल सब में होता है। जैसे यहाँ पे एक कॉयल, बीच में एक और साइड में एक, मतलब 3 कॉयल पे ये पूरा कॉयल बना रहता है। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक स्पिन का जो कॉयल है ये सही है कि ख़राब है। तो यहाँ पे 5 वायर के सबसे पहले रेड वाला जो वायर है, डाइकिंग का जो एक्सपेंसिव वाल्व है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसिव वाल्व है, वो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। दूसरा कंपनी का वो ओम्स या रेजिस्टेंस अलग होगा, डाइकिंग कंपनी का ये कितना होगा वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मीटर को आपको ऑटो पे रेजिस्टेंस सेट करना पड़ेगा। फिर पहला वाला जो ब्लैक वाला क्रॉफ्ट है वो रेड वाला वायर के साथ लगा के रखना पड़ेगा, और रेड वाला जो क्रॉप है वो एक एक करके टच करना पड़ेगा। तो सब में 46 या 47 के पास इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे 47 पहले वाला, ब्लैक वाला जो क्रॉप है वो रेड के साथ टच करके रखना पड़ेगा। तो बाकी 4 वायर रहता है, तो चारों में 46 या 47 होना चाहिए ओम्स, मतलब 47 या 46 का आसपास होना चाहिए। 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चारों पॉइंट में 46 बता रहा है, मतलब एक कॉयल एक तरफ से सही है। मतलब तीनों कॉयल का 6 पॉइंट होना चाहिए, तो दो जोड़ के एक पॉइंट कॉमन करा हुआ है और बाकी 4 बचता है। तो चारों में 46 या 47 दिखा रहा है, मतलब एक कॉयल सही है। अब इसका चेक करना पड़ेगा 2-2 करके, मतलब पहले वाला में कॉमन टच करके रखा था, अभी कोई भी 2 चेक करेंगे तो 91 से 92 के आसपास होना चाहिए। तो सब में ऐसे घुमा घुमा के चेक करेंगे। तो रेड और ब्लैक, रेड और ब्लू वाइट, ऐसे ऐसे जितना भी घुमा घुमा के चेक करेंगे सब में सेम होना चाहिए। पहले रेड के साथ टच करके सब में एक एक करके चेक करेंगे, उसके बाद 2-2 पॉइंट, कोई भी 2-2 पॉइंट चेक करेंगे तो उस पर 91 या 90 के आसपास होना चाहिए। तो इस पे डाइकिंग के लिए बोल रहा हूँ, खाली डाइकिंग का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सेंसर का जो कॉयल है वो है। यहाँ पे 93 बता रहा है, तो सब में चेक करेंगे 91, 93, 90, मतलब इतना होना चाहिए। मतलब 2-2 करके चेक करेंगे, उस पर 92 या 91 या 90 होना चाहिए, और कॉमन के साथ सब में 46 होना चाहिए। तो आपका कॉयल सही है, मतलब कॉयल का जो रेजिस्टेंस है सही है, मतलब आपका कॉयल भी सही है। ये सब चेक हो जाने के बाद सब में देखिए सेम ही दिखा रहा है। ये सब चेक करने के बाद इसका जो बॉडी कॉयल के पास जो स्टील की क्लैम्प लगा हुआ है वो सेंसर का बॉडी है, तो बॉडी है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो बॉडी चेक करने के लिए आपको क्वांटिटी सेट करना पड़ेगा। मतलब ये चेक तो हो गया, कॉमन के साथ रख के सब में 46 होना चाहिए, और हर 2-2 में इसका 91 या 90 के आसपास होना चाहिए। अभी हम लोग इसका बॉडी चेक करेंगे क्वांटिटी पे। तो इसको क्वांटिटी सेट करेंगे मीटर को, फिर यहाँ पे जो सेंसर मतलब कॉयल के पास जो स्टील के बॉडी के जो सेंसर लगा हुआ है उस पर एक टच करेंगे, और यहाँ पे 5 वायर में एक एक करके चेक करेंगे कि बॉडी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंसर पे लगाया हूँ और एक एक करके चेक करेंगे इस पर बॉडी है कि नहीं। मतलब आपको 3 चीज़ चेक करना पड़ेगा, कॉमन के साथ सब में 46 होना चाहिए, और दूसरा हर पॉइंट के साथ
मतलब 5 वायर है, घुमा घुमा के एक एक करके 91 या 90 के पास होना चाहिए और कोई भी कॉइल पे बॉडी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कॉइल जो दिख रही है आपको एक्सपेंसिव बल्ब का डाइकिंग एसी का, ये कॉइल सही है। मतलब इस तरह आप चेक करेंगे तो परफेक्ट पता चल जाएगा आपका मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसिव बल्ब का मैग्नेटिक कॉइल ख़राब है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 5 वायर है, वो 6 वायर भी हो सकता है, लेकिन चेक करने का तरीका सेम होगा। और डाइकिंग एसी होगा तो ये ओम्स जो बताया हूँ ये इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा